स्वागत है आप सभी का। आ, हम सेंस ऑर्गन जान रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पहला सेंस ऑर्गन देखा था। आय आय हमारे दो पार्ट में हमने उसको देखा था कि कैसे आय का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईयर के बारे में। तो ये हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है, दूसरा इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन ईयर। तो मैंने आपको बताया था कि 5 जो सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, उसमें से हम मेनली 3 के ऊपर फोकस करने वाले हैं। जो पहला तो आई जो हम देख चुके हैं, दूसरा ईयर, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्किन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर का स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से होता है। तो ये तो आउटर स्ट्रक्चर है, हम सभी को पता है। तो आउटर स्ट्रक्चर तो देख लिया। अभी देखो इनर स्ट्रक्चर की अंदर से जो हमारा कान का अंदर का एरिया है वो किस तरह से होता है। तो सिंपल करने के लिए कान का जो भी हिस्सा है, पूरा हिस्सा 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो भी वाइट कलर है, तो वाइट कलर का ये जो इतना एरिया है, इट इज आउटर ईयर। तो इतने सारे एरिया को हम कहते हैं आउटर एरिया, आउटर ईयर। तो इसमें मेनली कौन सा एरिया आता है, तो जो भी हमें बाहर से दिखता है, क्लियर विजिबल होता है, वो भी एरिया उसको आता है, जिसको कलेक्टिवली ऑरिकल कहा जाता है। तो ऑरिकल में हेलिक्स आता है, जो नीचे का पार्ट है उसको लोब्यूल या फिर पिन्ना भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक एस शेप ट्यूब होती है, एस शेप, स्लाइटली एस शेप ट्यूब है, जिसको एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस ऐसा भी कहा जाता है। तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, या फिर उसको हाँ। और यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो हम एक एक पार्ट यहाँ पर देखने वाले। तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और उसको सेरुमिनस ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उनको सेरुमिनस ग्लैंड्स कहते हैं। और जो रिपीटेडली एक वैक्स लाइक सिक्रीशन यहाँ पर सिक्रेट करती है। तो उनसे एक वैक्स लाइक सिक्रीशन, जो हमारा वैक्स होता है, तो उसकी तरह एक सिक्रीशन यहाँ पर निकलता है कंटिन्यूसली, जिसको सेरुमिन कहा जाता है। तो यहाँ पर होते सेरुमिनस ग्लैंड्स जो सेरुमिन सिक्रेट करते हैं, जो कि है वैक्स लाइक सिक्रेशन। और उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो छोटे छोटे हेयर्स, सिलिया और सेरुमिन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि जो भी कान के अंदर डस्ट वगैरह बैक्टीरिया आते हैं, उसको यहीं पर ट्रैप कर देते हैं और उनको बाहर ढकलने का, जो सिलिया है उस सिलिया उनको बाहर ढकलने का काम करती है। तो इस तरह से दिस इज सेकंड इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ आउटर एरिया। हम क्या देख रहे हैं, आउटर एरिया। तो सबसे पहले आउटर एरिया में बाहर का जो पार्ट है जिसको कलेक्टिवली ऑरिकल कहा जाता है। उसके बाद एक एस शेप ट्यूब जिसको एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस कहा जाता है। और तीसरी यहाँ पर एक तीसरा पार्ट इसमें, जिसको कहा जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो जिसको हम जनरली कान का पर्दा कहते हैं, तो उसको ही कहा जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो एक मेम्ब्रेन मतलब एक पर्दा होता है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो दिस वाज अबाउट आउटर ईयर। देन दूसरा पार्ट यहाँ पर देखो, ब्लू कलर से जितना भी दिख रहा है उसको कहा जाता है मिडल ईयर। तो ब्लू कलर का जितना भी पार्ट है उसको कहा जाता है मिडल ईयर। इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको रेड कलर के 3 छोटे छोटे बोन्स यहाँ पर होते हैं, जिनको हम शॉर्टली सिम कार्ड भी कहते हैं। सिम कार्ड कैसे, जैसे मोबाइल कितना भी बड़ा हो लेकिन उसका सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, सिम कार्ड। तो वैसे ही हमारे पूरे बॉडी में सबसे छोटे बोन्स कौन से होते हैं, तो ये सिम कार्ड ही सबसे छोटे बोन्स होते हैं। तो क्या है उसका लॉन्ग फॉर्म, यस से आता है स्टेपस, सबसे अंदरूनी आता है, सबसे अंदर स्टेपस है। उसके बाद दूसरा है इंकस, और लास्ट में है मैलियस। तो सिम कार्ड, यस आई एम। तो
सबसे अंदर स्टेपस, उसके बाद इंकस और मैलियस। और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं, और ज़्यादा भी वो टाइटली फंसे हुए नहीं होते, वो लूजली एक दूसरे को अटैच होते हैं। तो जब कभी भी यहाँ से साउंड वेव्स आती है तो इनका भी वाइब्रेशन होता है। तो हमें फिजियोलॉजी में देखने वाले, सिर्फ आप याद रखो कि इनका जो जॉइंट होता है वो स्लाइटली मूवेबल होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में मेन तो यही 3 बोन्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आपको ट्यूब दिखाई देगी जो फेरिंग्स में निकलती है। सो इट इज कनेक्शन बिटवीन माउथ एंड ईयर। तो हमारे माउथ का जो फेरिंग्स का एरिया है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था, तो फेरिंग्स को ये ट्यूब जोड़ती है। तो इस एरिया को टिम्पेनिक एरिया कहा जाता है। ये पूरा जो मिडल ईयर का जो एरिया है, जिसको टिम्पेनिक एरिया कहा जाता है। तो टिम्पेनिक एरिया को फेरिंग्स के साथ जोड़ने वाली जो ट्यूब है, जिसको कहा जाता है फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब। ओके, तो सो दिस वाज अबाउट मिडल ईयर। उसके बाद हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ईयर में, वो है इनर ईयर या फिर इंटरनल ईयर। तो यहाँ पर आपको एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कॉकलिया कहा जाता है। और यही पर मेनली जो साउंड है, वो साउंड की मतलब इंटेंसिटी बढ़ती है। तो जितना भी साउंड हमें सुनाई देता है, उसकी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई की जाती है, और यहाँ पर ही उसके जो सिग्नल्स है, उसके सिग्नल्स को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर भेजा जाता है यहाँ पर इस नर्व के पास, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। सो इट इज आल्सो वन ऑफ 12 क्रैनियल नर्व्स। जितने भी 12 क्रैनियल नर्व है, उसमें से एक होती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। उसके बाद इंटरनल ईयर में दूसरा एक मेन पार्ट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो 3 होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो सेमी सर्कुलर कैनाल में ये 3 एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल होते हैं कि हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हर एक 3D में अगर आप इमेजिन करो, तो एक दूसरे के साथ ये सारे तीनों भी क्या करते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सो दिस वाज अबाउट सेमी सर्कुलर कैनाल। और इस एरिया को कहा जाता है, जहां पर ये एरिया होता है जिससे कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल जुड़ जाते हैं, तो इतने एरिया को कहा जाता है वेस्टिब्यूल। तो इस एरिया को कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो इंटरनल ईयर में इंटरनल या फिर इनर ईयर में 3 पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल, उसके बाद कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, और चौथा एक पार्ट होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ओके, सो दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ द ईयर। तो यहीं पर हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे शॉर्ट में। तो जैसे कि हमने देखा है ऑलरेडी, ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर। मिडल ईयर को भी टिम्पेनिक कैविटी भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद इनर ईयर। तो ये 1 बाय 1 एक एक का फंक्शन देखेंगे कि आउटर ईयर क्या करता है, कलेक्ट साउंड वेव्स। उसका फंक्शन क्या है, जो भी बाहर के साउंड वेव्स है, जो भी आवाज है, वो आवाज को कलेक्ट करना है। इसलिए उसका पर्टिकुलर इस तरह से शेप है। ये शेप क्या करता है, जितना भी आवाज इसके पास से गुजरेगा, तो मैक्सिमम आवाज को कैच करने का काम ये ईयर करेगा। इसलिए इसी का एक पर्टिकुलर शेप होता है। ओके, तो कलेक्ट साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू मिडल ईयर। और फिर उसको कलेक्ट करके कहाँ पर भेजना है, दूसरा जो हमारा पार्ट है मिडल ईयर, उसके पास उसको भेजना है। विच इन टर्न ट्रांसफर देम टू द इनर ईयर। और मिडल ईयर क्या करता है, उसको भी आगे चलकर इनर ईयर के पास भेज देता है। फिर ये शॉर्ट में पूरा प्रोसेस बताया यहाँ पर। तो इनर ईयर के पास आने के बाद क्या है, वेयर दे आर कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्स। तो वहां पर इनर ईयर के पास जो भी साउंड वेव्स है, उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फाइनली उसको ट्रांसमिट किया जाता है हियरिंग एरिया इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इन शॉर्ट 4 लाइन में आपको पूरा स्ट्रक्चर, पूरा उसका फंक्शन या मैकेनिज्म यहाँ पर बताया है। हमें डिटेल में देखना है। तो एक्सटर्नल ईयर, द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑरिकल इट इज आल्सो कॉल्ड एज पिन्ना। एंड एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिटस, जिसको ऑडिटरी कैनाल भी कहा जाता है। मिटस, मिटस का मीनिंग होता है कैविटी इन द बोन या ट्यूब इन द बोन। किसी भी बोन में अगर ट्यूब लाइक कैविटी बनती है, तो उसको मिटस कहा जाता है। तो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिटस।
द ऑरिकल और पिन्ना जो बाहर का पार्ट होता है विच इज विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर दैट कलेक्ट साउंड वेव्स, तो उसका फंक्शन क्या है, जो भी साउंड वेव्स है उसको कलेक्ट करना है। उसके बाद एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, मैंने आपको बताया इट इज एस शेप ट्यूब जिसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। एक्सटेंड फ्रॉम मतलब स्टार्ट कहाँ से होती है, एक्सटेंड का मीनिंग होता है स्टार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिकल, ऑरिकल से स्टार्ट होती है और कहाँ पर खत्म होती है, टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इट इज लास्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, जिसको ईयर ड्रम या फिर कान का जो हम पर्दा कहते हैं। देयर आर वेरियस न्यूमरस सेरुमिनस ग्लैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर बहुत सारे सेरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं। फंक्शन ऑफ दिस सेरुमिनस ग्लैंड इज टू सिक्रेट सेरुमिन, उसका फंक्शन क्या है, ईयर वैक्स या फिर सेरुमिन को सिक्रेट करना। सेरुमिन क्या है, इट इज स्टिकी मटेरियल होता है, स्टिकी मटेरियल विच कंटेन्स प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग बैक्टीरियोलाइटिक या फिर बैक्टीरियोसिडल एंजाइम लाइक लाइसोजाइम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो यहाँ पर इस सेरुमिन में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, जो भी बाहर से बैक्टीरिया कान के अंदर जाने की कोशिश करते हैं उसको किल करने का काम ये सेरुमिन या स्टिकी मटेरियल करता है। उसके अलावा फॉरेन मटेरियल लाइक डस्ट, इंसेक्ट, माइक्रोब्स दीज आर आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो ये भी उसका एक फंक्शन है। लास्ट जो पार्ट है हमारा आउटर ईयर का जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, tympanic membrane or eardrum is completely separates the external acoustic meters from middle ear। तो जो भी बाहर का पार्ट है एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर दूसरों दोनों को सेपरेट करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट इज ओवल शेप्ड, राउंड शेप होती है, गोल आकार की होती है, विथ स्लाइटली ब्रॉडर एज अपवर्ड्स एंड इज फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो 3 अलग अलग टिश्यू से वो बनती है और उसका जो बाहर का एज होता है ब्रॉडर एज होता है। नेक्स्ट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर और टिम्पेनिक कैविटी इज स्मॉल, नैरो, इरेगुलर, लैटरली कंप्रेस्ड। लैटरली कंप्रेस्ड मतलब जो बात का हिस्सा है वो थोड़ा छोटा होता है। इस तरह से देखो, अगर हमने इस एरिया को देखा तो इस तरह से ट्राइंगल बनाएगा, तो लैटरली कंप्रेस्ड जो शुरुआत में बड़ा एरिया होता है लेकिन आखिर में लैटरली इट इज कंप्रेस्ड एरिया। तो लैटरली कंप्रेस्ड चेंबर सिचुएटेड विद इन द टेम्पोरल बोन, तो टेम्पोरल बोन में वो प्रेजेंट होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बाय टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो जो भी बाहर का एरिया है आउटर ईयर है उससे मिडल ईयर कौन सेपरेट करता है, जैसे हमने देखा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दोनों को सेपरेट करने का काम करती है। जो यहाँ पर देखो ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये दोनों को आउटर ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करने का काम करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, जैसे हमने आपको बताया ऑडिटरी ऑसिकल, जिनको ऑडिटरी ऑसिकल भी कहा जाता है। ऑसिकल का मतलब होता है बोन्स, ऑसिकल का मीनिंग है बोन्स, और ऑडिटरी मतलब सुनने में मदद करने वाले। तो सुनने में मदद करने वाले जो भी बोन्स होते हैं जिनको हमने कहा था, जिनको मिस भी कहा जाता है या फिर सिम भी कहा जाता है, आपको जैसे याद रखना रख सकते हो। तो आउटर से अगर इनर जाए तो सबसे पहले आता है मैलियस, फिर बीच में आता है इंकस, यहाँ पर आप देख सकते हो इंकस, और लास्ट में आता है स्टेपस। स्टेपस इट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, तो हमारे बॉडी में सबसे छोटा बोन होता है स्टेपस। उसके बाद स्टेशियन ट्यूब, ट्यूब या फिर इसको फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब भी कहा जाता है, जो फेरिंग्स और मिडल एयर को जोड़ने का काम करती है। लास्ट का जो हमारा पार्ट है इसमें इनर ईयर या फिर उसको लैबिरिंथ भी कहा जाता है। तो लैबिरिंथ क्यों कहा जाता है, तो लैबिरिंथ का मीनिंग होता है मेज। आपको भूल भुलैया पता है, तो जैसे भूल भुलैया का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर वाव का होता है। यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है पूरा गोल कॉकलिया का, तो एक भूल भुलैया की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसको मेज या फिर मेज का ही मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग होता है लैबिरिंथ। तो इनर ईयर और लैब्रिंथ कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। तो हाँ यहाँ पर हम फंक्शन देखने वाले तीनों का भी। तो इनर ईयर या फिर वो जो बीच का लैब्रिंथ है और उसके तीनों पार्ट, उसका फंक्शन हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो ईयर का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों देखने वाले। ओके, थैंक यू।